Assalamualaikum dear students. Today we study the last part of the exercise number 2.2. The last part of exercise 2.2 is simplify the following. आपको simplify का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, आपको उसको सॉल्व करके वैल्यू लिखनी है कि क्या आंसर आ रहा है जब आप ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहे हैं। इस पार्ट के अंदर आपके पास टोटल 9 क्वेश्चंस गिवन हैं जिसको मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, यानी फर्स्ट हाफ के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 to 7 सॉल्व करेंगे एंड देन 8 to 12। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, आपको ये सिंप्लीफाई करना है। आपके पास एक नेगेटिव नंबर गिवन है, उसके ऊपर पावर क्या गिवन है 4। अच्छा, अगर आपके पास कोई भी लार्ज नंबर हो जाए, यानी 19, 25 कोई लार्ज नंबर है और अगर आप पावर अप्लाई करने के बाद एक लॉन्ग टर्म वैल्यू आ रही है, हम सिर्फ वो आंसर लिखते हैं जिसका मिनिमम जिसमें डिजिट्स 3 या 4 एक्सेप्टेबल होते हैं या 4 वैल्यू आए। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा वैल्यू आती है आंसर में तो हम उसके ऊपर पावर अप्लाई नहीं करते हैं। आप ये करके भी देख लीजिएगा अपने कैलकुलेटर्स में, जब आप -19 1 की पावर अगर 4 निकाल रहे हो तो एक लॉन्ग टर्म वैल्यू आ रही है, तो आपको इसके आंसर में क्या लिखना है, जस्ट नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर अप्लाई करनी है। यहाँ पर अगेन जो हमने पॉजिटिव रियल नंबर्स और नेगेटिव रियल नंबर्स का रूल पढ़ा था वही अप्लाई होगा। नेगेटिव सबसे पहले हम नेगेटिव नंबर है उसके ऊपर पावर क्या गिवन है आपके पास 4 क्या है इवन, तो आप क्या लिखोगे, इवन है, नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर अगर इवन होती है तो आंसर क्या आता है पॉजिटिव। तो आपको करना क्या है, आंसर में जस्ट 91 लिखेंगे, पॉजिटिव आएगा क्योंकि पावर क्या है इवन 91, और उसके ऊपर जस्ट पावर शो कर देंगे। सॉल्व नहीं करना है क्योंकि एक लॉन्ग टर्म वैल्यू आ रही थी, इसलिए हमने सिर्फ पावर लिख दी है। The next part of today's lecture based on question number 5 to 7. I pick question number 7 because it is long और आप सब कंफ्यूज हो जाओगे। सॉल्व तीनों एक जैसे होंगे लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके दिखा रही हूँ। आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर आपके पास एक अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके ऊपर डिफरेंट पावर्स गिवन है। ABC अल्फ़ाबेट्स गिवन है और उनके ऊपर पावर्स। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो सेम अल्फ़ाबेट्स हैं उन सबको एक साथ लेना है, यानी ए इस क्वेश्चन में जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है आपको उसको एक तरफ लिख देना है। बी जितने टाइम से आ रहे हैं बी की सारी वैल्यूज़ एक साथ लिख देनी है और सी की सारी वैल्यूज़ एक साथ लिख देनी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या, मैथमेटिक्स का एक रूल है कि कभी भी अगर सेम वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। ए के ऊपर फर्स्ट वैल्यू, ए की जो फर्स्ट वैल्यू उसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप इसकी पावर ऐड करोगे। सबसे पहले ए की फर्स्ट पावर क्या है 1 और सेकंड पावर क्या है 5। इस तरह हम बी पर आ जाएं, बी की फर्स्ट पावर क्या है 2, 3 + 3 और बस 2 ही पावर गिवन है। दैन कम्स टू सी के ऊपर आपकी पावर्स क्या गिवन है 3 + 2। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, आप जस्ट इनकी पावर्स को प्लस करके लिख देंगे एक साथ। हम पावर सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये एक अल्फ़ाबेट है। अगर ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती और अगर पावर अप्लाई करने के बाद एक छोटी वैल्यू आंसर आ रहा होता, यानी इन टर्म्स ऑफ 4 डिजिट्स, तो हम वो आंसर लिखते। वरना अगर न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर पावर अप्लाई करने के बाद भी एक लॉन्ग टर्म वैल्यू आती तो हम उसको इन टर्म्स ऑफ पावर में ही लिख देते आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 and 6 योर होमवर्क, यू सॉल्व इफ़ यू अगर आपको कोई भी मसला हो रहा है तो यू कैन आस्क।